नमस्कार, मैं शोभा अक्षर आप सबका दी संडे पोस्ट पर स्वागत करती हूँ। अभी हाल फिलहाल में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को सौगात देते हुए यहाँ पर इसी राज्य में फिल्म सिटी बनाने की घोषणा की है। फिल्म सिटी के इस मामले में उत्तर प्रदेश से ही हमारे साथ फिल्म जगत के प्रख्यात अभिनेता राजपाल यादव जी यहाँ पर उपस्थित हैं। आइए जानते हैं इस विषय पर उनकी क्या राय है। थैंक यू सो मच। मैं सबसे पहले तो ये बधाई देना चाहता हूँ कि अपनी सरकार को या प्रशासन के जो लोग हैं सभी लोगों को, माननीय योगी जी को, कि फिल्म सिटी का निर्माण हो। उससे बहुत रोज़गार पैदा होते हैं। जहाँ फिल्म सिटी होती है वहाँ चारों तरफ वैसे ही इतनी सारी कर्म की सिटी बस जाती हैं, जहाँ पे लोगों को रोज़गार मिलता है, जहाँ पे बहुत सारे लोगों के साधन खुलते हैं। आप गोरेगांव ईस्ट हमारी फिल्म सिटी है, जो अब देखिए चारों तरफ इतनी हज़ारों हज़ार भैंसों के दुग्ध उत्पादन केंद्र के लिए तबेले खुले हुए हैं, चिड़ियाओं के, क्योंकि फिल्म सिटी वो होती है कि जल जंगल ज़मीन पर्यावरण पर्यटन का द्योतक होती है फिल्म सिटी, जिसको बोलते हैं चलचित्र नगरी, जहाँ पे आपका चित्त भी और जहाँ पे आपका मन भी चलचित्र में हो जाए, और जहाँ आप गदगद हो जाएं फूल देख के, पहाड़ियाँ देख के, वादियाँ देख के, तलहटियाँ देख के, चिड़ियाँ देख के, सुगंध देख के, महक देख के, चमक देख के। बहुत ही सौभाग्यशाली हैं हम मानी योगी साहब को बहुत धन्यवाद देते हैं। हम पीलीभीत की जनता, रोहेलखंड की मंडल की जनता, बरेली मंडल हमारा जो रोहेलखंड मंडल हम लोग बोलते हैं, और वहाँ से जितने भी 9-10 जिले, इवन प्रयागराज से लेके और बनारस से लेके और नोएडा तक, जिन जिन लोगों के सामने हमने अपनी प्रार्थना रखी, सबका ही आशीर्वाद मिला। और इस आशीर्वाद के लिए बहुत सारे एमएलएस जो हैं, उसमें बाबूराम पासवान जी जो हैं, वो जाके योगी साहब से उन्होंने जब ये प्रार्थना की कि अगर फिल्म सिटी नॉर्थ इंडिया में बनती है तो फिल्म सिटी के लोकेशन के लिए ऐसा स्थान चुना जाए जहां चलचित्र नगरी के सारे प्राकृतिक सौंदर्य प्राकृतिक संपदा के रूप में हमारी तरफ चारों तरफ निवास करते हैं, वहीं कला निवास करती है। नोएडा हमारी आर्थिक कॉमर्शियल राजधानी है, एनसीआर से जुड़ी हुई है, और नोएडा एक तरीके से जहाँ पे एक बहुत परफेक्ट न्यूज़ सिटी है। बैठक में जितने भी कलाकार थे जो उत्तर प्रदेश से हैं, सिनेमा जगत से हैं, उन्होंने उस निर्धारित स्थान को लेकर अपना मत जो है विभेद नहीं किया। लेकिन आपका कहना है कि 500 एकड़ जमीन के बजाय पीलीभीत की जो 36,000 एकड़ जमीन की आप बात कर रहे हैं, उसका क्या परिकल्पना क्या है? आप मैं देखिए, मैं माननीय योगी साहब का बहुत ये विचार के लिए बहुत, क्योंकि ये कला के जब संसाधन खुलते हैं तो वहीं से रोज रोटी कपड़ा और मकान की बहुत अच्छी एक ऊर्जा आती है पाने की। फिल्म इंडस्ट्री किसी ना उत्तर प्रदेश के कलाकार की है, ना साउथ इंडियन के कलाकार की है, ना नॉर्थ। फिल्म इंडस्ट्री जो होती है वो पूरी दुनिया की है। मैं आपको बताऊं कि वसुधैव कुटुंबकम का अगर सही कॉम्बिनेशन कहीं देखने को मिलता है, चाहे ब्रिटिश फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे हॉलीवुड हो हमारा, चाहे मतलब यूनिवर्सल स्टूडियो लॉस एंजल्स हो, और चाहे फिर हमारा गोरेगांव ईस्ट हमारी फिल्म सिटी जो पवई से लेक लूज से लेके पूरा नेशनल पार्क तक जल जंगल ज़मीन से पूरी ओत प्रोत है। फिल्म इंडस्ट्री बनाने का विचार ही हमारे लिए बहुत उत्सुकता पूर्वक है। और जितने भी कलाकार उस मीटिंग थे, हमारे दोस्त भी बहुत थे, मैंने दोस्तों से रिक्वेस्ट भी की, उनको बहुत सारे वीडियो भी भेजे कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो धर्म नीति में पारंगत हैं, जो अपनी राजनीति में पारंगत हैं, जो अपनी कर्म नीति में पारंगत हैं, लेकिन अगर 36 साल से बचपन से लेके रात दिन सिर्फ उठा पटक करते हुए, रात दिन, चाहे दिन हो चाहे रात, जो कला में पारंगत हैं, मैं उनसे ज़रूर निवेदन करना चाहूँगा कि उनको, माननीय योगी साहब को इस बात के लिए ज़रूर अगर प्रार्थना करते, तो योगी साहब ऐसे हैं जो आदमी धर्म जानता है, वो कर्म जानता है, वो मर्म भी जानता है। तो मर्म को अगर समझा देते कि जहाँ पर जेवर में एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनेगा, उसके पड़ोस में जब फिल्म सिटी बनेगी, हर मिनट में कार्गो से लेके, सेना से लेके इंटरनेशनल फ्लाइट्स उड़ेंगे, एक्शन कट कब बोलोगे?
उसके बाद में एक्शन कट बोलने के बाद रुको रुको फ्लाइट जा रही है, 1 मिनट कट कट, अरे शॉट तो ठीक था, फ्लाइट निकल गई ऊपर से, कैसे रोकोगे फ्लाइटें, दिशा चेंज कर दोगे फ्लाइटों की। दूसरी बात, माँ यमुना जी का बहुत आशीर्वाद प्राप्त है। एक बार आप उतर के जब फिल्म सिटी में जाओगे, उसमें एक फिल्म एक सीरियल भी शूट कर लोगे, चारों तरफ बिल्डिंगें शूट कर लोगे, उसके बाद कभी क्या वो बिल्डिंगें देखने आओगे? उसके बाद कबूतर खाना बन जाएगा वो, क्योंकि वहाँ पे एक बार जो कैमरे में कैप्चर हो गया, उसके बाद कोई भी डायरेक्टर एक्टर दोबारा वो लोकेशन रिपीट नहीं करता। हम अपने पर्यावरण को और मजबूत करके किसानों की ज़मीन लिए बगैर और अपनी ज़मीन जो हमारी वेस्टेज ज़मीन पड़ी है उसमें छोटी छोटी डिज़ाइनिंग करके हम एक ऐसे नमूना पेश कर सकते हैं जहाँ पूरा संसार एक बार देखने आए और बोले यहाँ स्वर्ग नहीं है, लेकिन विश्वास करिए एक बार देखा तो लगा कि ये स्वर्ग से कम भी नहीं है। बिल्कुल, जिस स्वर की आप बात कर रहे हैं, आखिरी सवाल सर, उसका एक प्रोजेक्ट भी आपने बनाया है, जी, RYF जिसे आपने नाम दिया नहीं, है। RYF स्टूडियोज के जी, की प्रस्तुति है वो, जी, और कर्म के ऊपर, क्योंकि हमें जब कला ने ही पहचान दी है, तो मैं अपनी वाइफ को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो धोखे से पढ़ी लिखी मिल गई और मैं अपने अंदर के उद्गार, उसको इमोशन बोलता था, और वो हमारा टाइप करके पूरे विश्व में हम पहले 10 साल लगातार वाइफ के साथ ही घूमे, ताकि टिकट से लेके और पेंसिल तक और 120 की टाइपिंग तक वो हमारी बैकबोन बन के काम किया। ये अभी 4 दिन से मैं ट्रैवलिंग में हूँ, शूटिंग कर रहा हूँ लखनऊ में अलग, 10 लाख फ़ोटोज़ से, हज़ारों लोकेशन से। ये कुछ ऐसी एक दिमाग में होता है ना कि पतीली होती है, उसमें चावल होते हैं, लेकिन घर की महिला जो है एक दाना उठाती है और ऐसे करती है, बोलती है कि अभी बंद कर दो, भाप में पक जाएंगे। तो ये देख के आपको ये भाप में पके हुए का एक दाना है, एक एक शब्द इसका एक एक पन्ने का विस्तार है। शायद ऐसी ये 10 बुक भर जाए तब भी इसके अंदर जो लिखा हुआ है वो पूरा होने में टाइम लगेगा। लेकिन एक चीज़ ज़रूर मुझे अच्छा लगा कि मुझे ये 15 साल की जो मेहनत है, जिसमें फ्यूचर ऑरा, आप अंदर से अगर देखेंगे, हमारे गुरु जी हैं श्री पंडित देव प्रभाकर जी शास्त्री जी, दद्दा जी, जिन्होंने एक बार एक लाइन बोली थी कि जीवन के इस रंगमंच पे मरना जीना तो एक नाटकीय व्यवस्था है, इसके व्यवस्थापक मत बनो, हम तो केवल इसके पात्र हैं। तो मैं अपने पात्र के रूप में, अपने प्रदेश की सहभागिता के रूप में, अपने देश और हमारी जो 7 इंडस्ट्री हैं जिनका मुझे भरपूर लालच है, मौसी भूमि उत्तराखंड, उधर हिमाचल तक चले जाइए हिमाचली, इधर आप चले जाइए लेह लद्दाख तक चले, बीच में पूरी नेपाली फिल्म इंडस्ट्री, उधर गोरखपुर गोंडा बहराइच जंगलों में होते हुए सीधे भोजपुरी इंडस्ट्री से अटैच हो गए, इधर आप थोड़ा सा नीचे आए और हल्द्वानी के आगे तो हरियाणवी इंडस्ट्री से अटैच हो गए, पीछे आप पंजाबी इंडस्ट्री से अटैच हो गए, बॉलीवुड का तो तार आपका जुड़ा ही है। तो वो जो लालच है उसमें सिर्फ हमारी जो प्राकृतिक सौंदर्यता जो हमें गिफ्ट में मिली है, उत्तरार्ध में जो कुबेर के खजाने के रूप में, मैं यहाँ पे वो संगम देखना चाहता हूँ आदमियों का, बच्चों से लेके बूढ़े तक का। तो दद्दा जी के साथ में ये धोखे से मेरा फोटो है, ये पूरा बायोडाटा है कि हमने 5 साल गवर्नमेंट के पैसे से भी, 5 साल नहीं 7 साल, 2 साल ऑर्डिनेंस क्लोथिंग फैक्ट्री एज ए अप्रेंटिस, 29वें बैच का पास आउट हूँ, और 2 साल भारतीय नाट्य अकेडमी लखनऊ, जिसमें स्टेट स्कॉलर का 2 साल हमारे ऊपर खर्चा हुआ, और 3 साल नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, जिसका मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसने हमारा 3 साल हमें नेशनल स्कॉलर बनाया और एक्टिंग से की स्पेशलिटी से नवाजा। इसमें सब मेरी क्वालिफिकेशन लिखी हुई, हमने क्या क्या किया है, क्योंकि ये मैं इस फिल्म सिटी के बारे में अभिनेता के रूप में नहीं, मैं एक प्रशिक्षणार्थी के रूप में ऑडिशन देना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने क्या फिल्में की उस फिल्म सिटी से इसका नहीं, इस फिल्म जिस चलचित्र नगरी की बात कर रहा हूँ, इसमें लाखों राजपाल के फ्यूचर का सवाल है। मैं चाहता हूँ पूरी दुनिया में 9वां अजूबा रंगौरा का सेंटर बने, जिसमें 450 फीट की बहुत मूर्तियाँ बनी हैं जिन्होंने, और सबको मैं नमन करता हूँ, जिनकी नहीं बन पाई उनका मैं नमन करता हूँ कि जिन्होंने अपना इस देश दुनिया के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। लेकिन ये 450 कला कर, काम कर, और कला हो या काम हो उसको कैसे कर, क्लास कर। तो एक होता है ऑस्कर, तो एक भगवान शंकर का एक कलात्मक नया रूप, एक नया नाम
जो है आप लोगों के आशीर्वाद से मिल गया, जिसका नाम है कलास्कर, जिसकी 450 फीट की मूर्ति जिस दिन पहाड़ पीलीभीत के पीछे वादियों में लगेगी और पंचरंग में, पंच तत्व में, हरा लाल नीला पीला सफ़ेद, तो उधर मान के चलिए कि मानसरोवर से भी बाबा का आशीर्वाद मिलेगा और इधर जो है पहाड़ों से आशीर्वाद हिमाचल तक मिलेगा और इधर सामने वृंदावन धाम से जो है वो कन्हैया जी का आशीर्वाद मिलेगा और इधर आर्थिक राजधानी नोएडा से भी मिलेगा और इधर राजनीतिक राजधानी लखनऊ से भी मिलेगा और धार्मिक राजधानी बनारस से भी मिलेगा और कुंभ के प्रयागराज आपको इधर से उनका भी आशीर्वाद मिलेगा। जो लोग कुंभ का मेला आएंगे करने वो एक बार रंगौरा स्टेट भी देख के आएंगे और उधर गोरखपुर से होते हुए सीधे आप हरिद्वार से जुड़ जाएंगे। मैं ये भी अपील करता हूँ कि एक इस फिल्म ये रंगौरा के लिए एक गोमती एक्सप्रेस वे बन जाएगा तो विश्वास करिए करोड़ों लोगों से हमारा पीलीभीत क्षेत्र, रोहेलखंड मंडल, बरेली मंडल, 9-10 जिलों के साथ, चाहे जिसमें खीरी लखीमपुर हो, चाहे शाहजहाँपुर हो, हरदोई हो, नैमी सारण है, सीतापुर है, लखनऊ है, सुल्तानपुर है, अब आप जाइए आगे गाजीपुर है, जौनपुर है, जोड़ता हुआ धोपाप तक हमें जो है जल जंगल ज़मीन से जोड़ता है। पिछले साल आपको याद होगा कि हमने गोमती यात्रा की भी जो है घोषणा की थी कि 950 किलोमीटर हम गोमती यात्रा करेंगे अपने भाई बंधुओं के साथ, अपने फैंस के साथ, लेकिन कोरोना आ गया। अब बोलते हैं कि समय के आगे सब नतमस्तक है, लेकिन कहीं न कहीं वो गोमती यात्रा जो थी वो कहीं न कहीं रंगौरा स्टेट से उसका बिल्कुल जुड़ाव वही था, मिशन वही था। स्थितियां बदल गईं, लेकिन जैसे ही अभी माननीय योगी साहब ने इसकी घोषणा की, मुझे बहुत खुशी हुई, इतना कि काश मैं इस मीटिंग में होता तो मैं ये बताया कि फिल्म सिटी तो ज़रूर बने, लेकिन फिल्म सिटी की जगह बनेगी। तो अब मैं बधाई देता हूँ योगी साहब को जिन्होंने सर्वे टीम के लिए आदेश कर दिया है और उनका भी चूका फेवरेट प्लेस है, उनका भी पीटीआर फेवरेट प्लेस है, उनको भी दुधवा नेशनल पार्क अच्छा लगता है, उनको भी जिम कॉर्बेट अच्छा लगता है। तो ये मेरे लिए बहुत ही सोने सुहागा वाली बात है और ये एक आदमी इस नहीं, ये गवर्नमेंट ही इसके माई बाप होते हैं। जो भी गवर्नमेंट है, आज योगी साहब गवर्नमेंट में उन्होंने इसको इनिशियल लिया, मैं उनको तहे दिल से सैल्यूट करता हूँ। थैंक यू।